बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में हमारे साथी कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह कत्ल कर दिए गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मीडिया पे बताया जा रहा है कि ये प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने मौजूद थे। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि ये प्रेस क्लब के पिछले हिस्से में, जहां एक सड़क शिमला पहाड़ी से डेविस रोड की तरफ बढ़ती है और वहां सिग्नल पर उसके नजदीक ये मौजूद थे। अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। दो लोग आए मोटरसाइकिल पर, उन्होंने इनको गोलियां मारी और 7 से 8 गोलियां चलाई गईं और ये वहीं मौके पर दम तोड़ गए। ये जो जगह है ये कैसी है, क्या है, यहां कत्ल होना और एक सहाफी का कत्ल होना क्या अहमियत रखता है, इस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, लाशों पे सियासत कोई भी करे घटिया तरीन काम है, फजूल तरीन काम है लाश पे सियासत करना। वो पीटीआई करे, वो पीपल्स पार्टी करे, एमक्यूएम करे या पीएमएलएन करे, बहुत बुरी हरकत है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यही काम किया। हसनैन शाह की इस मौत के बाद, कत्ल के बाद, उन्होंने ट्विटर पे आगे कहा, डीपली सैडन्ड टू हियर ऑफ जर्नलिस्ट हसनैन शाह's ब्रूटल मर्डर इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े कत्ल किया गया, अफसोस है। आगे वो कहती है कोई हुकूमत नाम की चीज होती तो सवाल भी करते कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथ रहम का मामला फरमाए, आमीन। और आगे वो लिखती हैं कि जो सोगवार खानदान है उसकी वो इस कैफियत में शरीक है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यहां एक चीज याद रखने की है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लाहौर में एक सहाफी का कत्ल हुआ, इजहार हमदर्दी कर रही है, इजहार अफसोस कर रही है, बिल्कुल ठीक है। प्रेस क्लब ने कहा हुकूमत जिम्मेदार है, लाहौर प्रेस क्लब ने यह कहा है कि हुकूमत जिम्मेदार है और हुकूमत जिम्मेदार होती है। कत्ल कोई भी हो, कहीं भी हो, जिम्मेदारी रियासत की बनती है। अमन अमान क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक चीज भूल रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भूल रही हैं, सियालकोट में मार्च 2018 में एक कत्ल हुआ था। यह कत्ल था जीशान भट्ट का, नवाई वक्त से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर जीशान भट्ट का, संबड़ियाल, सियालकोट, बेगोवाला, यहां पे इनका कत्ल हुआ था। और इस कत्ल के मौके पर उनके साथ मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत फोन लाइन पे मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत फोन लाइन पे मौजूद थी, जिसको जीशान भट्ट बता रहे थे कि आपका यूसी चेयरमैन इमरान चीमा मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है, कह रहा है मैं गोली मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं खबर के मामले में उससे बात कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और फिर उसी कॉल के दौरान उसे मार दिया गया। इमरान चीमा ने उसे मार दिया, पुलिस का यह कहना है। और वो इमरान चीमा अब तक मफरूर है। यूसी चेयरमैन इमरान चीमा अब तक मफरूर है। उसका बहनोई जो है, ये इसकी गाड़ी वाड़ी पकड़ी गई थी, तब पकड़ा गया था बम्मावाला के इलाके में। और ये मामला जो है, इसमें मुस्लिम लीग नून खामोश, उनकी हुकूमत, उनके लोग सब खामोश। ये पूरा मामला जो है वो दबा दिया गया था। ये शख्स अब तक मफरूर है, इमरान चीमा नाम का। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पर कोई भी बात नहीं की थी। अपनी हुकूमत थी तब भी नहीं की थी। इनकी हुकूमत के लोगों से हमने तब भी सवालात किए थे, कुछ भी इनकी जानिब से नहीं किया गया था। हिना अरशद वड़ाइच नाम की इनकी जो वहां पर एक शख्सियत थी मकामी हुकूमत की, उनके साथ जीशान फोन लाइन पे था और उनको बता रहा था कि आपका यूसी चेयरमैन मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। और उस फोन कॉल के दौरान उसे मार दिया गया था। उस फोन कॉल में क्या हुआ था, मैं चाहूंगा आप एक बार पहले सुन लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शाम बात कर रहा हूँ मैडम। मैं ना यूनियन कौन सा देखवाला गया था, जो आपने टैक्सी आए हैं उनकी डिटेल ले लें जी। टैक्सी जो लगी है उधर आया, ठीक है। तो आपका जो चेयरमैन है ना, वो मुझे गालियाँ दे रहा है। वो कहता मैंने आपको मार दिया, जान से मार। हिना अरशद वड़ाइच इस कॉल में सुनी जा सकती हैं, कह रही हैं हेलो, गोलियां चली हैं, खामोशी हो जाती है। और वो शख्स जो शिकायत कर रहा था वो जान से गया, दुनिया से गया। उससे पहले उसने पुलिस को 15 पे कॉल करके बताया था कि मैं यहां मौजूद हूं, मुझे नून लीग का यूसी चेयरमैन कत्ल करने की धमकी दे रहा है। मुस्लिम लीग नून के बड़े, ये तमाम के तमाम लोग खामोश थे। किसी भी कत्ल पे बात करनी चाहिए, कातिल को पकड़ना चाहिए, लाशों पे सियासत नहीं करनी चाहिए।
इस कत्ल के कातिलों को भी पकड़ना चाहिए हसनैन शाह के, और यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, यह मैं मानता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। शहजाद अकबर साहब का इस्तीफा हमारे सामने आ जाए। फवाद चौधरी साहब उनको कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया प्रेशर में। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, यहां से पीटीआई के साथ हूं। क्या यह इस्तीफा आज हुआ है? नहीं, यह इस्तीफा आज नहीं हुआ। यह इस्तीफा जो है वो अब से कुछ एक महीना पहले, तकरीबन एक महीना पहले तय था कि होने जा रहा है। खावर घुम्मन साहब ने दुनिया न्यूज से वाबस्ता थिंक टैंक में आप उन्हें देखते हैं, दुनिया न्यूज पे इस्लामाबाद के मामलात देखते हैं खावर घुम्मन साहब, और बड़े सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, और वो मुख्तलिफ अखबारात के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, उनसे अहम मामलात पर गुफ्तगू की थी, और खावर घुम्मन साहब ने बताया था कि एक बारे में वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम नाकाम हुए एक चीज़ के बारे में, और वो चीज़ है एहतिसाब। और तभी ये बातें हो रही थी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म साहब खुश नहीं है। फिर उसके बाद 13 जनवरी को हमारे दोस्त अदील वड़ाइच साहब ने खबर दे दी थी, और अदील वड़ाइच ने ट्विटर पे 13 जनवरी को बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा था ऐवान इक़्तिदार में अहम शख्सियत साइडलाइन कर दी गई है, करीब समझी जाने वाली इस शख्सियत से उनके बॉस नाखुश हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्हीं की डोमेन में बड़ी नाकामी का एतराफ भी किया गया है। शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने तर्जुमानों के इजलास में कहा है कि डिलीवर नहीं कर सके। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है। ज्यादा गुफ्तगू इस बारे में इमरान खान साहब की जानिब से नहीं की गई है। हुआ क्या शहजाद अकबर साहब के मामले में? शहबाज शरीफ साहब 8 महीने बैंकिंग कोर्ट में केस पड़ा रहा, तारीख पे तारीख मिलती रही, जमानत में तौसीक होती रही, और शहजाद अकबर साहब कुछ भी नहीं कर सके। आखिर में पता चला कि जहां 8 महीने से केस चला रहे थे वहां का केस ही नहीं था, यह केस एंटी करप्शन का था, और यह 8 महीने चलाए शहबाज शरीफ साहब का केस। फिर इसी तरह से शहजाद अकबर साहब जो हैं कावे मूसवी का ब्रॉडशीट का मामला, उसमें अब कावे मूसवी खुद अपने मुंह से कुछ चीजें बता रहे हैं, और वो जो बता रहे हैं वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। वो कहते हैं गुड रिडंस, जान छूटी, द मैन हैड जीरो कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। इनकी रूल ऑफ लॉ के बारे में जीरो कमिटमेंट थी, ओबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स और इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन। ना ये कानून अदालत के अहकाम मानते थे, ना ही करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने में जीरो कमिटमेंट थी इनकी। जस्ट लाइक नैब भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑन हुज बिहाफ ही सॉट टू नेगोशिएट विद मी, मुझसे जो ये बातचीत कर रहे थे, मामला तय कर रहे थे, किसके बिहाफ पे कर रहे थे? ही हैज जीरो क्रेडिबिलिटी इन द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन। ना मुल्क के अंदर ना मुल्क से बाहर इनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। ये कावे मूसवी ने कहा, ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी साहब ने। इन्हीं के बारे में रऊफ कलासा साहब ने कहा है कि मलिक रियाज और ब्रॉडशीट के मूसवी के साथ साथ लंदन सेटलमेंट कराने के बाद शहजाद अकबर को 2 लाख रुपए मुशीर वाली नौकरी की जरूरत नहीं रह गई थी। दोनों खुफिया डीलें लंदन में हुई। मलिक रियाज डील 460 अरब में, तो ब्रॉडशीट 15 अरब रुपए में सेटल। अब शहजाद अकबर खुद एक अदद तगड़े सेठ और नई नवेली ATM हैं। यह शहजाद अकबर साहब के बारे में इस वक्त बताया जा रहा है। शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे की खबर हमारा दोस्त है, छोटा भाई अदील हसन, समा टीवी पर वाबस्ता, और इन्होंने खबर दी थी। ये असाइनमेंट डेस्क पर होते हैं, तमाम रिपोर्टर्स को जिम्मेदारियां असाइन करना, उनसे राब्ता रखना, खबर लेना। तो फिर ऐसे आदमी के पास खबर होती है। इन्होंने खबर दे दी थी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके बारे में वज़ीर आज़म ने नाराजगी का इजहार किया है, और कहा था कि उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। मुतबादिल तकरीरियों के लिए मुतादिद अफराद के इंटरव्यूज कर लिए हैं। और फिर उसके बाद शहजाद अकबर साहब की हिमायत करते हुए शहबाज गिल साहब ने कहा था ये खबर दुरुस्त नहीं है, बराए मेहरबानी दुरुस्तगी कर लें। फिर उन्होंने कहा था मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, शहजाद अकबर साहब अपनी जगह हैं, ठीक है सब कुछ, लेकिन अब यह खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। वज़ीर आज़म साहब नाराज थे, यह बताया जा रहा है अंदर के लोगों की जानिब से कि वज़ीर आज़म साहब कहते थे जो ओपन एंड शट केस है, जिनमें ऐसे सजा होनी चाहिए, उनमें भी कुछ नहीं हुआ। शहजाद अकबर साहब वज़ीर आज़म को ठीक भी नहीं बताते थे। कोई भी मामला हो जो अदालती उसमें ऐसी कमजोरियां हैं, खामियां हैं निजाम में, कि जहां शहजाद अकबर साहब बता सकते थे कि इमरान खान साहब ये नहीं हो पाएगा, वो कहते थे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चुटकियां बजाते हो जाएगा। और मामला 3.5 साल हुकूमत की नाकामी की सूरत में हमारे सामने है। एहतिसाब के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा मुल्कों के दौरे कर लिए, 9 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हो गई, हुआ कुछ भी नहीं है। इस तमाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
120 एहतिसाब अदालतों की मंजूरी दी थी, उनका भी कयाम नहीं अमल में लाया जा सका। अब इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पता यह चल रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कुछ इंटरव्यूज किए हैं इस जगह जिम्मेदारियां देने के लिए, और इन इंटरव्यूज में अहम तरीन लोग जो कानूनी मामला जानते हैं, समझते हैं, वो शामिल हैं। और मेरी एक शख्सियत से बात हुई जो बहुत अहम है, और उनकी वजीर आजम साहब से गुज़श्ता दिनों में एक तवील नशिस्त हुई, और उस तवील नशिस्त में उनसे इन तमाम मामलात पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। और उस शख्सियत का यह कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एहतिसाब के मामले जो पेशरफ थे उससे नाखुश हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इमरान खान की कमिटमेंट को परखा उस मीटिंग में, और उन्हें इमरान खान की आंखों में एक चमक नजर आती है कि ये डिलीवर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और इनका यह कहना है कि भले वक्त कम है, अब भी हम बहुत सारे महाजों पर कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये करप्ट लोग हैं, मैं इन करप्ट लोगों के सामने हार मानने वाला नहीं हूं, मैं इन्हें शिकस्त देकर दिखाऊंगा। ये जो शख्सियत है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं भी इनका नाम नहीं ले सकता। इमरान खान साहब ने कुछ और भी अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की हैं, तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आएंगी, और मैं आपको यह बता सकता हूं अलबत्ता कि इमरान खान साहब जो है वो इस मामले पर कोई एक बड़ा फैसला बहुत जल्द करने वाले हैं, और उसके बाद हमें पेस बहुत सारी चीज़ों का बहुत मुख्तलिफ नज़र आने वाला है। ये जो पेस है ये हमें रिफ्लेक्शन देगा इमरान खान साहब की गुफ्तगू के उस हिस्से की जिस पर तमाम लोगों में, खा वो सहाफत से वाबस्ता हूं या सियासत से वाबस्ता, आग लगी हुई। जब इमरान खान साहब ने कहा ये टर्म हमारा, अगला टर्म हमारा, नवाज शरीफ पैसे का पुजारी, और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इख्तियार से बाहर आ गया तब भी नहीं छोड़ूंगा। तो इमरान खान साहब की वो कमिटमेंट हमें इमरान खान साहब के इस हवाले से फैसले में नजर आएगी। हुकूमत इस महाज पर या हसन शाह का महाज कामयाबी हासिल करे, क्योंकि यह कामयाबी इंसाफ के रूल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।